हाँ जी, मैंने नोट्स में देख के बताया। ओके। ओके, हंट्स रूल पढ़ा दिया है, गुड। तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़े बच्चे और भी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी मुझे 40 पीपल हैं, 5-6 लोग कम से कम तो और ज्वाइन कर रहे हैं। बस 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। सो हंट्स रूल तक हम लोग पहुंच गए थे। तो हंट्स रूल में हमने पढ़ा था हाँ जी, हंट्स रूल। इसके अंदर क्या होता है, ये रूल में बोला जाता है कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसेल के अंदर पहले सिंगल सिंगल जाएंगे। कोई भी सबशेल हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल इंटर करते हैं, उसके बाद में पेयरिंग होती है। ये रूल हमने पढ़ा है। इसको बोलते हैं हंट्स रूल। ओके, ध्यान रखेंगे इस रूल को। डेफिनेशन तो लिखी हुई है, इसका मतलब समझ लो। मान लो हमें लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो लिखना है हमें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितना होता है बोलो? 7। नाइट्रोजन कितना होता है हमारे पास? 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को लिखना पड़ेगा। ओके, यस। तो नाइट्रोजन का लिखते हैं। कैसे लिखोगे बताओ? अच्छा, एक अफवाह प्रिंसिपल भी तुमको सिखाया गया है। अफवाह प्रिंसिपल जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता है। जो हमारा अफवाह प्रिंसिपल है उसके थ्रू ही हम लोग लिखते हैं। तो वीडियो वाला है। तो लगभग कुछ लोग और भी ज्वाइन कर चुके हैं फाइनली। वन एस टू रेस्ट टू बी। यस यस। देखो नाइट्रोजन का क्या आएगा भाई? सबसे पहले 1s भरेगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बताओ? 2। तो 1s में 2 से ज्यादा नहीं जा सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एस सबशेल में बताओ? सर 2 ही हो सकते हैं ना? एस सबशेल, हाँ, एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि जो हमारा एस सबशेल है उसके अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे कभी भी नहीं जाएंगे। एक साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर नहीं जाते। नाइट्रोजन जो लिखा है मैंने, तो क्या आएगा? 1s। देखो भरने का तरीका क्या था, फिर से याद दिला देता हूँ।
1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, 2p, फिर 3s, PS 3P। इस तरीके से सिखाया था। यस सर। यस सर। 4P 4D 4F। है ना, याद है? तो बस वही तरीका याद रखना है, उसके थ्रू ही होगा। तो जैसे 1s भरा, उसके बाद फिर 2s आएगा, फिर 2p, फिर 3s। तो ये जो है अफवाह प्रिंसिपल लगेगा। तो 1s पहले भरेगा। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बताओ? 2 1s में एक जाएगा कि दो जाएंगे? 2 जाएंगे। पहले 1s में 2 जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। यस, क्योंकि वो कंप्लीट फिल हो, दो जाएंगे। उसके बाद फिर कौन सा आएगा बताओ? 2s, उसमें भी कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? 2 2। आप कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 3। तो वो किस में जाएंगे फिर? ये सर 2p में। 2p 2p में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 6 जा सकते हैं। बट हमारे पास कितने बचे हैं? सिर्फ 3, है ना? 2 2 4 और 3 7। 2 + 2 + 3, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ये समझ में आया सबको? अच्छा, इसको अगर बॉक्स बना के देखें तो 1s में कितने बॉक्स होते हैं? बोलो, 1s के अंदर कितने बॉक्स होते हैं? 1 हेलो एक सर। बॉक्स होता है। हाँ, 1s के अंदर बॉक्स कितना होगा? एक बॉक्स, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद किसमें भरेगा इलेक्ट्रॉन? 2s में। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर किसमें जाएगा बताओ? 2p में बताओ कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सर 3 3। सीधे जाएंगे, सीधे हाँ, तो इसके 3 साथ। ऑर्बिटल्स बनाने होंगे ऐसे। तो या तो क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए हमने ऊपर वाला एरो बना दिया, क्लॉकवाइज समझो, एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारे ऊपर। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर की तरफ जाएगा, फिर दूसरी इसमें जाएगा, ऊपर की तरफ। यस। ठीक। ये है अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मैंने बताया था, एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। पी में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम? 6। यस। डी में कितने जा सकते हैं? डी में 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में कितने जाते हैं? 14। यस। डी में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन। स्क्रीन बीच बीच में ये हो रहा है, स्विच हो रहा है कुछ। अच्छा, वो ब्लैक हो रहा है कभी और कभी। एफ में कितने जा? अच्छा, ब्लैक भी हो रहा है। अभी रुको, सही कर देते हैं इसको। 1 मिनट रुको। देखो, डी में कितने जा सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में कितने जा सकते हैं बोलो? 14 इलेक्ट्रॉन। ये सबको याद है कि नहीं? एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर थिंग? अच्छा बताओ, पहले कौन सा सबशेल भरेगा? 1s। उसके बाद कौन सा भरेगा? 2s। फिर कौन सा भरेगा? 2p, 2p, है ना? फिर 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d। इतना तो सबको याद होना चाहिए डायरेक्टली, विदाउट दिस। और इसको जब यूज करेंगे, जब इससे बड़ा कुछ आता है, तो ये वाला यूज करेंगे। और बताओ कौन सा यूज किया है? रूल कौन से थे? n+l रूल याद है सबको? कल लिखाए थे लास्ट क्लास में। एनर्जी ऑफ n+l रूल याद है? यस सर। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ सबशेल्स बताता है। तो 1s की एनर्जी कम है कि 2s की? 1s की, 1s है की ना? सर। पहले लोअर एनर्जी में जाएगा, फिर हायर एनर्जी में जाएगा। अच्छा, अगर हायर एनर्जी में जाएगा तो बताओ, पहले वो पूरा फिल होगा ना, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेगा। यस सर। जैसे तुमने बोला कि एनर्जी किसकी कम है? 1s की कम है कि 2s की? 1s की।
तो 1s पहले कंप्लीटली फिल होगा, तब आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। ठीक है आर्यन, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम बताओ? 2। उसके बाद फिर 2s में 2 और बचे कितने? 3, तो वो 2p में जाएंगे। बट हंट्स रूल फॉलो होगा। हंट्स रूल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग होगी। अच्छा चलो, अब अगर मुझे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का लिखना है, मान लो, बताओ क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? फिर 1s 1s 2 आ जाएंगे। और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2 आएगा। इस तरीके का बॉक्स होगा 1s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, एक 2। क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉक। वेरी गुड, तो इतना समझ में आया। लिथियम का बताओ क्या होगा? फिर लिखो, सबका लिखो, बेरिलियम सर का इसमें लिखो। 1s में, अच्छा लिख के हाँ, बताऊं? उनका लिखो। हाँ सब लोग लिख लो, अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिस्कस भी कर लेंगे। 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन और सर ये 8 जो आप क्या पहले होंगे? लिख रहे हो एटॉमिक नंबर लिखते हो ना? हाँ, ये एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ हाँ सर इलेक्ट्रॉन, पता है है। ना? हाँ जी वो तो पता है। तो उसके लिए लिख रहे हैं इसको, क्योंकि जितना हाँ एटॉमिक जी। नंबर होगा उतने ही न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन जी सर। होंगे। तो आप बताइए लिथियम का क्या होगा भाई? सर पहले 1s 1s में 2 आ गए, 2 और 2s, में 1 आ जाएगा। यस है सर। ना? यस हाँ ऐसे लिखो, ऑक्सीजन तक लिखो, उसके बाद फ्लोरीन का लिखो और नियॉन का लिखो, यहाँ तक लिखो। टोटल इतने लिखने तुम्हें। सर एक मिनट ऊपर करना, कौन कौन से? एनी डाउट्स? बोलो आर्यन, तुम्हें समझ में आ गया 2 कैसे जाते हैं 1s में? 1s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आर्यन? 2। ये याद रखना है ना, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाया है, रिवाइज करना था उसको। सर 1 मिनट के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दो ना। आ गया? एक सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देना ना, वो बॉक्स बना है ना आपने। अच्छा ऊपर करूं क्या? और हाँ थोड़ा ऊपर। हो गया सर। ओके, अब देखो बेरिलियम का क्या आएगा बताओ? सर बेरिलियम का क्या है? यस सर। यस सर 1s2 1s2 इसमें क्या आएगा 2s2 प्रोटॉन में बताओ? 2p1 2p1 yes 2p2 2p2। यस सर, अभी यही ऑर्डर चलता रहेगा, 2p3 2p4, है ना? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना है। यस सर। फिर जब 2p6 हो जाएगा, अगर उसके बाद कोई हम एलिमेंट करेंगे तो एक फिर एक्स्ट्रा कितना आएगा। आएगा? 3s आ जाएगा। यस सर।
तो ये आसान है, एक पर्टिकुलर रूल के हिसाब से इसमें लिखना पड़ता है बस। अब देखें, मान लो ये है सोडियम का लिखना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। मैग्नीशियम का लिखना है। यस, तो सर लिखो दोनों जल्दी। का ऐड करके जो आता है वही निकालेंगे ना? क्या चीज? नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ दो एलिमेंट्स का कभी साथ दिया हो कभी, तो उन दोनों नहीं का नहीं ऐड करके निकालेंगे ना? नहीं नहीं, अलग ही अलग देना है, एक साथ नहीं निकालते हैं। ओके सर। फिर जैसे अगर H2SO4 का पूछा है तो कैसे लिखेंगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना होता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक एटम का होता है, ओके सर। कंप्लीट का नहीं लिखना है। ओके सर। सर डन। अच्छा, अब सोडियम और मैग्नीशियम का देखो क्या आता है। देखो, सोडियम क्या होता है बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 11 कितना आएगा? 1s2, हाँ 2s 2p6 and 2d1. हाँ 3s1 3s1 Yes sir. 3s1 ना, yes यही तो याद रखना है कि 2p के बाद क्या सारू, ये जो ऊपर लिखा है ना ये वाला, ये 3s आएगा। हाँ ये सब लोग याद कर लो, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर एक सेकंड रुक जाओ फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1s के बाद 2s आएगा, 2s के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3s आएगा, 3s के बाद 3p, फिर 4s, फिर 3d। सर ये सब तो हो जाएगा वो जब पोटेशियम और कैल्शियम का जब आएगा, जब वो आता है तब वो थोड़ा दिक्कत देता है। हाँ उस पे भी आते हैं। नियर बेरिलियम क्या है? नियर बेरिलियम 4 लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख दिया मैग्नीशियम उसका। अच्छा, लिथियम का और वो बेरिलियम का कैसे निकाला, लिथियम का कैसे निकाला ये पूछ रहे हो क्या तुम प्रथम इसका? अरे देखो, सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s में कितने जाएंगे बोलो? इलेक्ट्रॉन फिल करने ना, में 2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे लिथियम के पास? 3 लिथियम ओके के सर पास कितने समझ इलेक्ट्रॉन गया। बचे? हाँ सर एक बचा ना, 3 है सर। हाँ सर तो इसमें डाल देंगे। ओके सर। मैग्नीशियम का देखो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6 3s2। S2. ठीक है। Yes. तो ये 3s1 है, ये 3s2 है, इस तरीके से याद रखना है। यस सर। अब मान लो तुमको लिखना है सल्फर का 16 और लिखना है क्लोरीन का 17, कैसे होगा बताओ?
कैसे सल्फर लिखिए, बताऊं क्या? यहाँ से सल्फर का लिखो, क्लोरीन का लिखो, ये सर, फिर एक सेकंड। उसके बाद लिखना है 18 आर्गन का भी इनर्ट गैस है, ठीक है। ये कौन सी गैस है? इनर्ट गैस। हो गया सर। सल्फर का क्या आया बोलू? सबसे पहले 1s2 आएगा, यस सर, फिर 2s2, 2s2 फिर आएगा, 2p6, फिर 2p6 3s2, 3s2 और 3p4। 3s2 और फिर 3p4। यस सर 3p4 आएगा। देखो यहाँ सर तक अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 10 और 2 12, 12। कितने बचे? ये 4। सर तो 4 आ ये भी जाएगा। हाँ 4 है। जी तो सर, अगर अब इसमें बॉक्स में भरना, 3p5 और 3p6 बाकी सब सेम रहेगा। हाँ अगर बॉक्स में भरना है तो कैसे आएगा? 1 2 3, और एक नीचे फर्स्ट इसमें बस। हाँ 4। समझ गए? यस सर। ऐसे क्लोरीन में अगर करना है तो कैसे आएंगे? 1s2 2s2 2s2, 2p6, 3s2, 6s2 3p5। 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 तो सर हम लास्ट वाले का ही बनाएंगे ना ऐसे? किसका? हाँ जैसे मतलब पूरा भी बना सकते हो, बट मेन तो यही है ना, लास्ट वाले का देखना, क्योंकि ओके बाकी सर। तो पूरे फिल है भाई। 3s तो पूरा फिल है ना, देखो। जी सर, जी सर। तो इसलिए हम अब देखो इसमें 5 हो गया। अब आर्गन का देखो, फिर उसमें लास्ट में 3p6 आ 6 जाएगा। आएगा। यस। अब ये तो पूरा भर जाएगा, देखो है ना। यस सर। तो इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सवाल बनते हैं इस पे। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर उनको आपकी लिखते हैं। वॉइस चली गई थी। हेलो। डी ब्लॉक, हाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे स्कैंडियम का लिखना है। स्कैंडियम कितना होता है बताओ? 21। इसका 21। 21 सर। फिर तुमको वेनेडियम का भी वैसे ही आएगा, टाइटेनियम जो भी वैसे ही आएगा, वेनेडियम और टाइटेनियम दोनों। टाइटेनियम जो है 22 होता है, वेनेडियम 23 होता है, और 24 क्रोमियम है। क्रोमियम का लिखना है तो थोड़ा सा स्पेसिफिक है, याद करना है इसमें। उसके बाद तुम्हें लिखना है मैग्नीज का। उसके बाद तुम्हें लिखना है एफी का। तो सर ये ऐसे क्वेश्चन मतलब क्या कहते हैं, मतलब जेई में भी ऐसी क्वेश्चंस आते क्या? हाँ ओके सर, ये तो फिर इजी है। हाँ मतलब इस लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जैक्टली वो तो अभी तो हम लोग लिखना सीख रहे हैं ना, अभी क्वेश्चन कोई हम लोग सॉल्व तो नहीं कर रहे हैं। जी सर। तो क्वेश्चन अभी बताऊंगा कैसे है। ओके सर, अभी लिखना है सर इनका। स्कैंडियम का बताओ कैसे आएगा। सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि 3p6 तक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ तक? अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ? तो 3। अब इसके बाद 3p के बाद 3d आएगा कि 4s बताओ? सर सर 3D आएगा। नहीं सर, 4s 4S। आएगा। 4S 4s आएगा। आएगा। 4S। यहाँ पे तुमको सिखाया गया है कि कैसे याद रखना है। देखो यस सर। 3p के बाद 4s आता है ना। यहाँ देखो 3p के बाद क्या आता है? 4s। उसके बाद 3d आएगा। समझ में आ गया? तो 4s में कितने जाएंगे? 2, और अब एक बचा, वो किस पे जाएगा? 3d1। ओके, क्रोमियम का देखो कैसे, लिख के देखो कैसा आएगा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या बनेगा बताओ, ट्राई करो। सर यही हो जाएगा, लास्ट में 3d4 आ जाएगा। भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल?
20 इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 20। इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे हैं? 4। तो किस में जाएंगे वो चारों? फिर 4s के बाद 3d बट में। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है एक्चुअल नहीं होता है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्रोमियम का? देखो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकली और एक्चुअल में 4s1 3d5 होता है। क्या होता है? ऐसा क्यों किया गया? देखो इसका रीजन देखो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो 4s तो कंप्लीट। हाँ सुनो, हेलो। हाँ सर अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? तो कैसे भरोगे? इस तरीके से होगा फिल। बताओ ये कैसा फील है? कंप्लीटली आपकी वॉइस फिर गई। पार्शियली फील्ड है। ये कैसा फील्ड है? पार्शियली फील्ड। एक कंप्लीटली है और एक पार्शियली फील्ड है। कितने लोग को ये दिख गया इसमें? बोलो। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये 4s कंप्लीटली फील्ड है कि नहीं? नहीं सर। यस कंप्लीटली नहीं फील्ड। सर। 4s फील्ड है, 3d फील्ड नहीं है। 3d पार्शियली फील्ड है, लिखा है ना हमने, देखो सबको दिख रहा है। यस सर। लेकिन हमें याद है कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। समझ रहे हो? अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इसको हम एक्साइटमेंट करा के जो नीचे वाला लिखा है वैसे दिखें तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? एक। यस सर। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 5। 5। 5 है कि नहीं? 5। यस सर। देखो क्या बताओ, दोनों हाफ फिल हो गए कि नहीं? अब यस सर। सर यस सर। इन दोनों कॉम्बिनेशन में ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है बताओ? नीचे वाला। नीचे। सर फिर हाँ। ऊपर वाला लिखते ही क्यों है हम? नहीं वो तो तुम लोग पहली बार में यही लिखते ना। अगर तुमको बोला यस जाता सर। लिखने को तो तुमने ये लिखा ना। बट लेकिन ये सर कभी पूछे तो हमें कौन सा लिखना चाहिए, पहले वाला या सेकंड वाला? नहीं नहीं, हमें सेकंड वाला ही लिखना है। वो तो मैंने बोला कि तुम लोग ऐसा लिखा होगा, जनरली ऐसे लिखेंगे लोग जितना पढ़ा है अभी तक। बट हमें कौन सा वाला याद रखना है? जो सेकंड वाला। हम्म, सर ये तो ये केस सिर्फ क्रोमियम के लिए। हाँ क्रोमियम के लिए अभी तक है। एक यहाँ पे क्रोमियम में है, एक आगे कॉपर में आएगा। दो ही याद रखने हैं तुम्हें। ओके सर। क्रोमियम का याद कर लिया सबने? 3d5 करना पड़ेगा उसको। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे लगे रखेंगे ऐसे। तो ये यहाँ पे कूद के चला गया। और चूंकि सर ये उसकी करने से क्या फर्क पड़ेगा लेकिन? इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। यहाँ लिखा है ना, यहाँ हाँ पे एक जी लाइन सर। लिख लो, हाफ फील्ड एंड fully filled orbitals are more stable than completely filled orbitals. Oh sorry, क्या लिख दिया मैंने? partially filled. Then partially filled orbitals ये इसका रीजन है। चलो स्टार्टिंग से लिखो, क्रोमियम का लिखो, जल्दी से लिखो।
चलो हो गया, आगे बढ़े। जो आपने लास्ट डेफिनेशन लिखी है बस वो देखनी थी एकदम नीचे। ओके फिर वो क्या है रबू? हाँ जी, हो गया। यस सर। मैग्नीज का लिखो, Fe का लिखो। मैग्नीज और Fe का लिख के दिखाओ। Yes, this exception is only for chromium and copper. मतलब इन डी ब्लॉक। सर कॉपर का क्या होता है? इसके लिखो फिर कॉपर पे आते हैं। जी सर। क्या लिखा है बोलो। मैग्नीज का क्या लिखा है? प्रथम ने लिखा है 4:3d5 और Fe का लिखा है प्रथम ने 4:3d6। क्या करेक्ट है? सर यही है। यस सर। गुड। तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, जो इनर्ट गैस है ना उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इस पूरी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आर्गन। इसका मतलब होता है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। तो आर्गन 18 तक इलेक्ट्रॉन इससे कवर हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन कवर हो गए आर्गन लिखने से? अच्छा 18। अब कितने बचे हमारे पास? 5। तो 4s2 और 3d5 हो गए। ऐसे Fe में देखो कैसे कवर करेंगे। फिर इसमें भी फिर ऐसे ही लिख सकते हैं ना, आर्गन 4s2 3d6। हाँ इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं। 18 वहां कवर हुए और 6 यहाँ पे कवर हुए। ठीक है, सबने लिखा है? ये नोट करें जल्दी से, किसी को नोट करना है अगर। आप बताओ क्या आएगा आंसर आगे। कॉपर का लिखो, कॉपर का ट्राई करो। कॉपर का लिखो और जिंक का लिखो, 2 का लिखो। सर कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है ना? बोलो।
सर इसको भी ऐसे करके लिखना है क्या, आर्गन जैसे, जैसे कि यहाँ तक आर्गन बन जाएगी। हाँ 18 तक तो वही होगा, उसमें फर्क नहीं आएगा, उसको ऐसे छोड़ सकते हो। आर्गन लिख के 18 तक, 18 इलेक्ट्रॉन्स तक। उसके आगे बताओ। सर हो जाएगा 4s2 1 3d10। वेरी गुड। क्या हो जाएगा प्रथमेश? अच्छा ये सर समझ आ गया, 4s1 3d10 और 3d10। आ गया? हाँ सर आ गया। ये सर आगे समझ। और सर जिंक का 4s2 3d10 हो जाएगा ना। हेलो सर। अब बोलो क्या बोल रहे हो? मैं सर बोल रहा जिंक का सर 4s2 और 3d10 हो जाएगा ना। हाँ। यस सर। कॉपर का क्या होगा बताओ? सर ए आर्गन 4s1 AR 4s1 3d10, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है, ऐसे होगा। क्योंकि हम एक इधर आप ले गए स्टेबिलिटी के लिए। हाँ मतलब पहले लिखा होगा ऐसे, जो कि रॉन्ग है। 4s2 3D9, बट इसमें क्या है, 3D9 जो है वो कैसा है? यस सर। इस तरीके का है, एक इलेक्ट्रॉन वहां फ्री है। और इसमें जिंक में क्या आएगा? पहले वैसे ही लिखना है 4s2 3D10, तो 4s2 करेक्ट 3d10। यस सर। दिक्कत ही नहीं है। गॉट इट। अब बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग Aufbau principle is violated। ठीक है, तुम्हें देख के बताना है। सर लेकिन सारे 1s से स्टार्ट नहीं होंगे क्या? हाँ बीच का दिया है, 1s भी है, 1s को छोड़ भी सकते हो, हीलियम है ना वो। यस सर। तो इसमें बताओ, दो भी सही हो सकते हैं। इसमें अफवाह प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। सर बोलूं या टेक्स्ट करूं? उसमें लिखो, टेक्स्ट कर दो। सर वो फोर्थ ऑप्शन एक बार आप वापस देख सकते हो? यस सर। सर वो मतलब वो क्या लिखा है? क्या? सर वो फोर्थ ऑप्शन 2s2p, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है सब में, एक एक। ओके सर।
सर सही है क्या जो भेजा है? मैं आपको आंसर भेजा है। हाँ, कोई ऑल बोल रहा है, श्रुति ने दूसरा बताया है, आदित्य ने तीसरा बताया है, सिद्धार्थ ने पहला, आर्यन ने चौथा और दूसरा, आदिल मेरा ने फोर्थ एंड टू, प्रणव ने ऑल, देवल ने सी, प्रथम ने सी, दक्ष ने 1 और 3। ठीक है, देखते हैं और कोई। बताओ। अच्छा, पहला आंसर कैसे तुमको लग रहा है सही है, क्या है? सर गलत है। देखो, इसमें अबाव वायलेट हो नहीं रहा है, इसमें वायलेट हो रहा है कौन सा प्रिंसिपल बताओ? हंड्स रूल। हाँ, इसमें ये बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है वो रूल जो है यहाँ पे वो भी फॉलो एक्चुअली हुआ, यहाँ पे बस स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग होनी चाहिए, वो नहीं हुआ है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो अफवाह से इसका कोई मतलब नहीं। अफवाह का कहना इतना है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होगा, पहले इसमें 2 फिल हुए, फिर इसमें 6 फिल हुए, फिर इसमें 1, ये सही है। इसमें पहले 2 फिल हुए, इसमें 3 ही हो पाए थे, इसमें भर दिया, तो ये गलत है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर उसमें होना चाहिए था पहले 2p में पूरा। हाँ, पहले इसमें फिल होगा तब इसमें जाएगा। ओके, अब वायलेट हो गया यहाँ पे, तो ये आंसर अभी के लिए सही हुआ एक, है ना। 2p कंप्लीट हुआ नहीं, तुमने 3s में डाल दिया, मतलब अफवाह तो बोलता है पहले 2p पूरा फिल होगा फिर 3s में जाएगा ना, तुमने 2p को आधे फिल किया, इसमें डाल दिया। यहाँ देखो, यहाँ 2s फिल हुआ, ठीक है, और 2p फिल हो ही रहा है, तो अफवाह वायलेट नहीं होगा ना इसमें। इसमें कौन सा वायलेट हो रहा है बताओ? हंड्स रूल सर। हाँ, इसमें कौन सा वायलेट हो रहा है बताओ? हंड्स रूल। और इसमें कौन सा वायलेट हुआ? अफवाह। इसमें कौन सा वायलेट हुआ? अफवाह। हंट्स, वायलेशन ऑफ हंट्स रूल। यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको ये? हंट्स रूल क्या बोलता है, पहले सिंगल सिंगल जाएगा, इसमें तुमने तो डबल डाल दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, खाली है वो, तो यहाँ पे तो अफवाह वायलेट नहीं हुआ। इसमें बताओ कौन सा वायलेट हुआ? ये सही है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर। इसमें भी अफवाह वायलेट हो गया। अच्छा बताओ, क्या इसमें हंट्स वायलेट हो रहा है फोर्थ वाले में? यस सर। हाँ सर हो रहा है। पहले वाले में कैसे? सर ऊपर नीचे आने चाहिए ना, मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ। और कुछ बताओ। इसमें सर 2 आएंगे ना एरोज, एक ऊपर एक नीचे। ये हंट्स रूल जो है ना, हंट्स रूल जो है वो ये नहीं बोलता है कि तुम कैसे इलेक्ट्रॉन डालोगे, वो बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल जाएंगे, उसके बाद में पेयरिंग होगी, मतलब जितना पॉसिबल है उतना इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखना है हमें? यस सर, पहले ऑर्डर में रखना है, फिर सिंगल रखना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है।
मीन्स हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी चाहिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी करना है हमको, है ना। तो यहाँ पे जो रूल वायलेट हो रहा है वो सिर्फ अफवाह हो रहा है, इसमें हंट्स रूल जो भी वायलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बताओ कौन सा रूल वायलेट हो रहा है, एक बार और चांस देता हूँ। एक और रूल जो है वायलेट, हंट्स नहीं वायलेट हो रहा है। हंट्स तो बोलता है कि पहले सिंगल सिंगल जाएंगे फिर पेयरिंग होगी, तो वो तो हो गया यहाँ पे। पॉलीज प्रिंसिपल और समथिंग। हाँ, यहाँ पे पॉलीज वायलेट हो रहा है, क्यों बताओ क्यों? क्वांटम नंबर सेम है। हाँ, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर एस, और सारे तो सेम है ही, सिर्फ एस डिफरेंट था, वो भी यहाँ पे सेम आ रहा है ना। या तो प्लस हाफ दोनों के होंगे या दोनों का क्या होगा, सेम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसीलिए वायलेट हो गया ना, क्योंकि दोनों एक तरीके के हैं। तो इसमें कौन सा रूल वायलेट हो रहा है बोलो? वो सर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसमें वायलेट हो रहा है, समझ गए? समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो सर इसका करेक्ट आंसर 2 हुआ ना, 2 और 4? इसका करेक्ट आंसर कितना हुआ? 2 और 4। यस सर। आगे बढ़ाएं? यस सर। यस। ओके, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं, उनको सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द total number of electron in argon having, ए क्वेश्चन है L इक्वल टू 0, पहला सवाल। दूसरा सवाल है M इक्वल टू 0। तीसरा सवाल है S इक्वल टू प्लस हाफ। इतनी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। पहला क्वेश्चन है ये, 3 क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन हैं। बोलो। कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन L इक्वल टू 0 वाले?
अब देखते हैं कितने लोगों ने किया सही। देखो मुझे करके दिखाना पड़ेगा, कुछ बच्चे ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। चूंकि आर्गन है तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा उसमें। कितना आंसर आया? मैं सिखाता हूँ आपको। L इजकल टू 0 का मतलब कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है? 6 इज करेक्ट। यस आर्यन, 6 इज करेक्ट L इजकल टू 0 के लिए। सर्वेश ने B के लिए बोला है। M इजकल टू 0 वाले कितने हैं सर्वेश? 10, वो भी सही है। और बाकी लोग? प्रणव A 2 क्या लिखा है तुमने? ओके देखते हैं अभी। देखो यहां सुनो, आर्गन क्या है बोलो, कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 सर, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p6। हाँ बताओ, L इजकल टू 0 वाला यही तो है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। L इजकल टू 0 ये है। L इजकल टू 0 किसके लिए होता है? L इजकल टू 0 मीन्स कौन सा सबशेल? S। कौन सा? याद आया? कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया? आगे समझ। M इजकल टू 0 कब होगा बताओ? M इजकल टू 0 का मतलब क्या है? ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखो यहां थोड़ा सा इसको ओपन करना होगा, आगे सीख जाओगे। आगे तुम तो सीख जाओगे, अभी के लिए लेकिन करना पड़ेगा। ये क्या है? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। इसमें कितने हैं बोलो? 6। इसमें भी 6 सर। इसमें भी 6। बताओ इसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसके लिए भी कितनी होती है? और इसके लिए कितनी होती है? -1 से 1 सर, इसके लिए भी 0। तो सर m इजकल टू 0 वाले कितने हैं निकालो। 2 2 2 2 और 2। मतलब क्या है? हर एक सबशेल में m इजकल टू 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हर एक सबशेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2। क्यों? क्योंकि सब में m 0 आएगा ना। -1 2 +1 हो, -2 से +2 हो, हमेशा m 0 वाला तो आएगा कि नहीं आएगा हर एक सबशेल में? यस सर। इलेक्ट्रॉन बताओ। 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है? सी देखिए ऑप्शन। ऑप्शन सी में क्या पूछा है बोलो? S इक्वल टू +½ यहीं पे देख लो, यहीं पे +½ का मतलब क्या होता है बोलो? हर एक ऑर्बिटल में कौन कौन से नंबर होते हैं? ये तो एक +½ और एक -½ मतलब 9 है क्या आंसर? हाँ 9 होगा। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। और सब पेयर्ड है तो आधे +½ वाले होंगे, आधे -½ वाले होंगे। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे वाले होंगे? ऊपर की तरफ जिनका एरो है ना। और 9 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले हैं? जिनका -½ है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब? यस सर। तो कितना आंसर आया फिर +½ वालों का टोटल? प्रणव का भी सही है आंसर, प्रणव ने दिया है आंसर। देखो यहाँ पे सर्वेश का सबसे पहले आ गया था, उसका भी सही है। प्रणव का भी करेक्ट है सी पार्ट। बाकी तो आंसर दिया नहीं था किसी ने चैट बॉक्स में। ऐसे तो तुम लोग बता रहे हो, ऐसे तो तुम लोग ने सही बताया है। किसी को नोट करना है ये बोलो जल्दी से। एनीवन? एक सिंपल सी बी पार्ट। 1 सेकंड। m वाला पार्ट दोबारा समझ लो। देखो m की वैल्यू कितनी होती है? -L टू +L। कितने लोग को पता है ये? सबको पता है। L की वैल्यू यहाँ क्या है? 1, यहाँ 0, यहाँ 1। तो L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी कि नहीं? पहले ये बताओ 1s2 में। यस और नो? यस सर। 2s में भी क्या आएगी? m 0 आएगा।
है ना, तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा L1 है तो M की वैल्यू क्या आएंगी, -1, 0 और +1, 3 वैल्यू आएंगी। तो M0 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना भाई, इसमें से कोई एक तो होगा M0 वाला, हमने बीच वाला ही ले लिया है अपने कन्वीनियंस के लिए, ऐसा कोई रूल नहीं है किसको लेना है, तो जो अपने हिसाब से लेना है तो हम आसान वाला लेंगे। प्रथम बी पार्ट समझ में आ गया तुम्हें, M वाला? हाँ सर आ गया। प्रथम सी वुड, ए वाला दिखाओ ना। ए वाला देखो लो। सर जो हाँ सी वाला पार्ट है उसमें अगर हमें कोई और एलिमेंट दिया होता जिसमें मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये हाँ डिटरमाइन करते कि +½ होगा कि -½ और हमें उसे हाँ, काउंट तो करना कि नहीं। नहीं तब नहीं कर सकते, सही बात है। जैसे अभी क्लोरीन दिया है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में, 17। तो अब हमें ये नहीं पता है कि 9 और 8 दो टाइप के तो है, +½ वाले हैं कि -½ वाले, ये नहीं है, दोनों तरीके से हो सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? उसमें पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन या तो 2 देगा, ये भी पॉसिबिलिटी है ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों फिर सही है, पॉसिबिलिटी दे सकता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है उसका। ओके सर। लेकिन अगर केसेस के ही पूछेगा। हाँ इवन वाले पूछेगा ज्यादातर, पेयरिंग वाले जिसमें पेयर्ड होगा, समझ रहे हो? यस सर। ताकि तुम सीधे हाफ कर दो उसको। तो ये ट्रिक होती है क्वेश्चन बनाने की। इस तरह के क्वेश्चन मल्टीपल में आएगा, एडवांस वाले पेपर में आ सकता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बट जेई मेंस और नीट में ऐसे सवाल नहीं आएंगे। जेई एडवांस में अगर ऐसा आता है तो तुमको क्या करना होगा, उसमें लिखा होगा विच वन कैन बी करेक्ट, तो कैन भी लिखा है, मे बी करेक्ट ऐसे लिखा है, तो मे बी वाले केस में ए और बी दोनों हो सकते हैं ना, ये याद रखना। अच्छा सी पूछ रहे थे आर्यन, तुम्हें सी वाला पूछना है ना आर्यन? सी में क्या लिखा है बताओ? सी में यही लिखा है ना कि +½ वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा ये बताओ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं यहाँ देखो, यहाँ पे इनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो +½ या -½ होगा कि नहीं होगा, आर्यन बताओ? यस सर। तो अभी इसका मतलब गारंटेड है ना कि एक वैल्यू +½ जरूर होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना? ऐसे इसमें भी एक वैल्यू क्या होगी, +½ टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑर्बिटल्स है ना, तो 9 बार +½ वैल्यू आएगी, इसीलिए हो जाता है ना, क्योंकि हमें पता है कभी भी इन दोनों की वैल्यू +½ नहीं हो सकती, गलत है ये, ना तो इनकी वैल्यू -½ हो सकती है, ये भी गलत। एक की +½ होगी तो दूसरे की -½ पहले की -½ तो दूसरे की +½ यही कॉम्बिनेशन है, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, इतना तो एग्जैक्टली पता है एक की वैल्यू +½ होगी, कोई एक हो, तो टोटल कितनी वैल्यू होंगी, 9, समझ में आ रहा है? 9 बार +½ वैल्यू आएगी, ओके वेरी गुड, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर थोड़ा सा बड़ा भी है, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स, ऐसे सवाल आते हैं जे। आपकी आवाज गई। कोर्स में, एडवांस में, हर जगह ऐसा सवाल आता है। आपका आवाज जा रहा है। एडवांस में कैसे आ सकता है सर ये क्वेश्चन? ऐसे एडवांस में कैसे होता है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उसमें लिखा है हाँ जी। विच वन इज इनकरेक्ट, तो एक ऑप्शन पूरा यही रखा होगा, ओके सर। है ना, आंसर भी लिखा होगा उसमें, गलत आंसर लिखा होगा। थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, मतलब डेटा यही रहेगा लेकिन सिंगल सवाल एक नहीं होगा उसमें, और सारे कई सवाल होंगे, वो भी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन पूछने की, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगी।
क्या समझ में आ रहा है सबको ये? सर एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ नहीं सर, आंसर बता रहा हूँ। क्या आएगा बताओ? सर एक सेकंड। ट्राई करें, बताऊं मैं? सर मेरा आ रहा है, देख लो। कमेंट बॉक्स में बताया। प्रथम प्रथम का आंसर जो है वो आ गया है, चेक किया जाए। मेरा भी बस आ गया ऑलमोस्ट। ओके, अच्छा प्रथम बताओ, इलेक्ट्रॉन गया किसमें है? सबशेल बताओ किसमें गया है? थर्ड शेल, थर्ड सबशेल। सबशेल, सबशेल, थर्ड शेल तो है सबशेल। सबशेल उसमें प्रणव देखो बता रहा है, प्रणव का सर। हाँ बोलो 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 बोलो, तो क्या बोल रहे हो? 3s में क्या होगा? वेरी गुड। तो n की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू s के लिए, मतलब p नहीं सॉरी, l की वैल्यू 3। l क्या होता है? एसिडिकल क्वांटम नंबर ना। L पूछ रहे हो आप, n पूछ रहे हो या l सर? n तो 3 है, मैंने बता दिया n। l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या आएगी? 0। और s की वैल्यू क्या आएगी? +½ और -½ सर्वेश का भी सही है। और प्रणव का -1 क्यों आएगा? m -1 नहीं आएगा। श्रुति का आंसर हाँ उसका भी सही है, गुड। सर्वेश और प्रणव का तो m गलत है, और सर्वेश और श्रुति का आंसर ज्यादा सही है। m का 1 होगा ना? नहीं, जब l 0 है तो m भी 0 आएगा ना। अच्छा सर, l की वैल्यू पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? सुनो देखो भाई, सोडियम का है, लिख तो लो पहले सोडियम का। 1s2 2s2 2p6 3s1, यही तो है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, बिकॉज s सबशेल है ना, ऐसा 3s ऊपर गया हो या नीचे गया उससे मतलब नहीं, ऐसे होगा या तो, या फिर ऐसे होगा। m क्या होगा? 0। डेटा अब इससे मैच करो। हेलो सर, आपकी वॉइस चली गई थी। हाँ तो मैंने यही बोला है कि n तो 3 आया, l 0 आया, m 0 आया, ये तो कंफर्म है।
एस यस सर। हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। तो सर दोनों ही बोलो आंसर आर्यन, समझ में कुछ भी आ सकता है। कौन सा वाला? एस में मतलब हाफ प्लस हाफ भी आ सकता है, माइनस हाफ, दोनों ही सही होंगे ना आंसर। हाँ दोनों ही, इसलिए हम लोग कई कई बार ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, ऐसे ऑप्शन आता है प्लस माइनस हाफ, दोनों एक साथ नहीं होंगे, होगा कोई एक ही, लेकिन ऐसे लिखने की एक ट्रिक है, ऐसे लिखा जाता है, ये तरीका है, कन्वेंशनल तरीका। बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं नया। क्वेश्चन क्या है? फॉर Fe फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग m n plus m is equal to 1। बहुत ही बड़ा सवाल है ये, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एफ का सर पहले वो लिखते हैं, फिर उसमें से सर एन का जो पता चलेगा। अच्छा सर, हाँ हाँ सर लास्ट ट्राई वाले कर। इलेक्ट्रॉन का लेके एन और फिर एम की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ नहीं, सबका ही देखना पड़ेगा। फिर सबका नहीं, क्योंकि n सर सबकी और अलग m, अलग वैल्यू आएगी ना। n और m मिला के बनाना चाहिए एडिशन, n plus m should be 1। ओके सर, तो सबका निकाल के देखेंगे ना सर किसका वन आ रहा है। हम्म मुझे ये बताओ Fe क्या होता है? यही है ना? ये सर 26 रहता है ना एफ का। हाँ तो ये लिख दिया। अच्छा बताओ n plus m 1 कैसे कैसे आ सकता है? केस 1 क्या होगा बताओ? n 0 हो सकता है क्या कभी? नो सर। बोलो। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1, और m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तब भी n plus m क्या आएगा? 1। एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन लेने, समझ में आ रहा है? गॉट इट? ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके लिए n 1 हो m 0 हो, चलेंगे वो? दीज आर एलिजिबल फॉर दिस कंडीशन, कंडीशन को ये फुलफिल करते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नो सर। सर एक से ऊपर कर सकते हो, एक से हल्का सा, क्या क्या? एक से हल्का सा ऊपर कर सकते हो। अच्छा, और ऊपर? ये सर बस क्वेश्चन किधर? नोट करना है। हाँ जी। ओके, हेलो। ये सर हो गया सर, आप कंटिन्यू कर दीजिए। सर हो गया। हो गया ना? ओके बोलो बोलो। सर ये n प्लस m है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, समझ। ओके सर दो केस तो निकल गए। दूसरा केस क्या होगा?
n is equal to 2 and m equal to -1. यस सर। हाँ, और n is equal to 3 and m is equal to -2. अच्छा, n इक्वल टू 1 कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ? सर 4 हाँ, 4 हैं। n इक्वल 2 ही है ना, n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0 वाले, यही तो है दो। n इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ जी सर। 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा केस देखो भाई, n तो बढ़ेगा, n बढ़ेगा कि नहीं? n घट सकता है क्या? n की वैल्यू और क्या आएगी? 2। तो m क्या लेना पड़ेगा फिर? -1। यस सर। तो n 2 और m -1, इसमें तो m 0 है ना, m -1 कहाँ पे आएगा? 2p में आएगा ना? यस सर। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ उसमें? 2 ही होंगे। यस सर। तो 2 इधर। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 हुआ। अब केस 3 क्या होगा बताओ? n कितना लेना पड़ेगा? 3 तो m आगे -2 बढ़ेगा ना n तो 3 होगा, तो m कितना होगा? -2 -2। अच्छा, n3 और m -2, m -2 किस में आएगा बताओ? m3 p में तो नहीं आएगा, p में क्या आएगा? -1 0 +1, इसमें तो नहीं आएगा, इसमें आएगा d वाले में। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। इस तरीके का होगा। क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। अब चांस है कि -2 क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें पहले बताओ? इसमें केस बहुत सारे होंगे। ऐसे क्या फिक्स है -2 यही होगा? नहीं फिक्स है ना। नो सर। ये -2 हो सकता है, और कहाँ पे -2 हो सकता है बताओ? इधर भी तो कहीं -2 हो सकता है। कोई भी ब्लॉक पे हो सकता है सर। हाँ, अगर -2 ये हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? इफ -2 ये वाला हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। और अगर इनमें से कोई -2 हुआ तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? 1। तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ? तो सर ये आंसर मतलब 5 या 6 हो गया। हाँ, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर है इसका। यस सर। इसको नोट करें जल्दी, जिसको समझ में आया है, और जिसको नहीं आया वो बताएगा इसमें कहाँ पे डाउट है। भाई -2 फिक्स नहीं है ना हमारा, इसमें कहीं पे -2 हो सकता है। अगर -2 2 इलेक्ट्रॉन वाला हुआ, फील्ड वाला, तो आंसर होगा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले सर आपका आवाज नहीं आ रहा। तीसरे केस में या तो 5, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन। आपका वॉइस पूरा केस चला में कितने इलेक्ट्रॉन थे? आपकी आवाज नहीं 2 आ इलेक्ट्रॉन रही। थे। ओके, सेकेंड केस के अंदर बताओ उसमें सेकेंड केस में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। और थर्ड केस में? 1 और 2। हाँ, तो हो तो क्या 5 या 6 आंसर आएगा। बहुत आसान है ये, इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ क्या करना है। क्वेश्चन आप दे रहे हो? हाँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, अभी तो लिखा नहीं है। नहीं सर, लिख लिया। मैं वो दिख नहीं रहा था स्क्रीन पे, कुछ आपने ऐसा लिखा तो इसलिए पूछा था। हाँ,
मतलब तुम्हारी टेक्निकल स्किल देखेंगे ना, सर्टेन नहीं है तो क्या, दो भाई, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना, जैसे क्रिकेट होता है ना, तो अगर नो बॉल नहीं है तो ऑप्शन क्या होता है, मान लो या तो मैक्सिमम बाउंड्री जाएगी तो चौका होगा या छक्का होगा, इस तरीके ऑप्शन होते हैं ना, जैसे देखते हैं कोई प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे यहाँ पे या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए या 6, दो ही है ना, 7 तो नहीं हो सकते ना 8 हो सकते हैं, ना 3 हो सकते हैं, ना 4 हो सकते हैं, तो इतना तो गायब है ना, इतना आंसर, अच्छा आंसर तो है ये, इट्स ए गुड आंसर। सर्टेन नहीं है लेकिन तब भी सर्टेन है ना, वो एग्जैक्ट नहीं है ना, ये समझो तुम। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, ऐसे इसमें इसमें बना देता 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर होगा बताओ, ये सर भी 1 और पॉसिबल 3। है दोनों, अच्छा 5 और 6 ना, ये दोनों नहीं यस सर, होंगे, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। हाँ सर। इस तरीके से पूछ सकता है। ओके, यस सर, यस सर, एक ऑप्शन भी दिया हो सकता है सही। ओके, अब हो सकता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, इसके पहले समझ में आया? हाँ जी सर। ओके, नोट्स हमने बना लिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक नई चीज आती है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। जब इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए ना तब कैसे होगा, Na+ का क्या होगा बताओ, Mg+2 का क्या होगा, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, सब शेल, आउटर मोस्ट से निकालेंगे, किससे निकालेंगे बोलो, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट से, कौन सा, इससे कोई फिल करते टाइम अफवाह रूल है, निकलते टाइम अफवाह रूल नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? यस निकालते टाइम जो सबसे लास्ट शेल है वहीं से निकलेगा। क्या आंसर आएगा बताओ भाई, सोडियम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना, पहले ये था, तो कहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यही से जाएगा ना, सर 3s से जाएगा ना सर। बनेगा क्या 2p6, ये बनेगा, इसका क्या आएगा, इसका भी ये आएगा। अच्छा Fe+2 का लिखो क्या आएगा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। Fe का क्या होता है बताओ, सर आर्गन 6 3p6 4s2 3d6, यही है कि नहीं, सबको याद हो गया? यस सर। कहां सर से इसकी इलेक्ट्रॉन जगह निकलेगा, सर 3d6 है। नहीं 4s से निकलेगा, ये आउटर मोस्ट है, 4 वाली जो है वो बाहर है, 3d वाली अंदर है, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बोलो, 4s से सर। हाँ ये याद रखना है, ऊपर लिखा है ना,
3d6, 4s 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगी, इतना आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले से निकलता है, 4 वाली जो है वो बाहर है, पहले फिल कौन सी हुई है 4s, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालते टाइम में वो 4s से ही जाएगा, बिकॉज वो बाहर होती है शेल। वो कहाँ पे बाहर होती है? यहाँ 4s। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d से नहीं निकलेगा। अच्छा ये बोलो, लास्ट क्लास में असाइनमेंट क्या दिया था? होमवर्क किया है? तो जो एंगुलर मोमेंटम है वाला थोड़ा छोड़ के बाकी सब करोगे। सर कौन से क्वेश्चंस करने हैं आप बता दो एग्जैक्ट। हाँ अभी बता रहा हूँ। अब लिखता हूं, देखो इसमें नोट करो। होमवर्क आइस नंबर 12, आइस 12 है जो फाइनल बुक का, पता है ना? यस सर। तो आइस 12 मतलब चैप्टर 12 का आइस, उसमें करना है तुम्हें आइस 1 टू आइस 5 पहले दे चुका हूं, ये करना है। उसके बाद आइस 6 करना है, आइस 7, आइस 8, आइस 9 मैंने करा दिया है, आइस 10 करना है। इन क्लास एग्जाम्पल 10 तक करना है। उसके बाद असाइनमेंट पे आना है। सर एक बार वापस रिपीट कर सकते हो, बहुत कंफ्यूज। 12, 6 और 10 आइस का क्वेश्चन करना है। हाँ आइस 12 है, क्वेश्चंस ये हैं, ये ऐसे लिख सकते हो चैप्टर 12, अब सही रहेगा, ठीक है। ये आइस नंबर्स जो है ये करने हैं, उसमें लिखा है, जब बुक खोलोगे ना तो समझ में आएगा। यस सर यस सर। सर बस यही 2 क्वेश्चन है और दे रहा हूँ। असाइनमेंट 10 कर लिया? 10 असाइनमेंट 10 करना है जिन्होंने नहीं किया है। वापस रिपीट कर दो। हाँ चैप्टर 12, ठीक है, उसके आइस 1 टू आइस 5 करने, समझ में आया? फिर आइस नंबर 6 करना है, आइस नंबर 10 करना है, और असाइनमेंट 10 करना है। कौन सा वाला असाइनमेंट करना है बताओ? आइस 6 से आइस 10 तक। नहीं नहीं 6 और 10 बीच के मैंने करा दिए। ओके सर। असाइनमेंट 10 कर लोगे? हाँ सर। सर वो पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ये जो मतलब अभी आपने ये जो सब पढ़ा है NLM ये सब सही है बस? नहीं उसमें जो पुराने क्वेश्चन है ना वो वहां पे हैं, पार्ट 2 में। पार्ट 2 तुम नहीं कर लेना, जो अभी तक पढ़ाया है, मतलब हाइजेनबर्ग वो तो पढ़ा है ना तुमने, तो तुम भी कर लोगे। हाइजेनबर्ग कर लिया ना, हाइजेनबर्ग कर लोगे, हाइजेनबर्ग हो जाएगा। असाइनमेंट 10 में हाइजेनबर्ग है, डी ब्रॉगली है। असाइनमेंट 10 अभी तक कितने लोगों ने अटेंड कर लिया, पहले दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक करना है। सर कब तक सबमिट करना है? यस सर कब तक करना है? अभी पिछला वाला सबमिट कर दिया तुम लोगों ने ना, अब ये वाला आज कौन सा दिन है? संडे तक सबमिट करना है। ओके संडे सर। तक, ठीक है। हाँ जी सर।
चलो इसको फिर मिलते हैं। असाइनमेंट 9 तो हो गया प्रथम, पहले दिया था। सर क्या? सर सर अब हाँ बोलो। एफई का एक बार बता सकते हो वापस से? एफई का कौन सा एफई? सर अभी ये वाला FE का कैसे किया? करवाया था ना। हाँ सर। सर ये आप वाला पूरे अच्छा बताओ शेयर कर देना। क्या? सर नोट शेयर कर देना। अच्छा ठीक। 4s और 3D बताओ कौन सा हाइयर है, किसमें क्वांटम नंबर बड़ा है? 4 में ना। हाँ सर। तो 4 बाहर होगा कि 3 बाहर होगा? 3 पहले आएगा कि 4? सर 4। ओके सर। क्यों? हाँ सर समझ गया सर। समझे? क्वांटम फिल नंबर कौन बड़ा सा लेकिन पहले इसलिए। हुआ है? हाँ पहले कौन सा फिल हुआ है बताओ, 4s की 3D? सर पहले तो ऐसा है S हाँ सर। 4s, पहले 4s फिल हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर किसमें? 4s में ना। हाँ सर। तो 4s पहले निकलेगा। समझो तुम ऐसे, जिसका क्वांटम नंबर बड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। याद रखोगे ये चीज? हाँ सर। ओके सर। हाँ मतलब अगर पूछता है कोई 3D से निकलेगा कि 4s से, तो कहाँ से निकलेगा बताओ? 4s। 4s से। क्यों? क्योंकि ये फोर्थ शेल है, क्वांटम ये नंबर शेल बाहर बड़ा। वाली है ना। भाई ऐसे हाँ सर। बनाते हो ना, 1 2 3 4, पहले कौन सी आती? 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो 4 बाहर है ना, 4 से निकलेगा। हाँ सर समझ आउटर गया। मोस्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आउटर इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? आउटर आउटर मोस्ट। मोस्ट। हाँ ये पढ़ा है ना बोर्ड्स में। हाँ सर। जो नॉन टी वो लोग ने स्कूल्स में पढ़ा होगा अपने। तो ये चीज है, इसको याद रखोगे। याद हो गया सबको? तो इसके नोट्स शेयर करता हूँ मैं, बाकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आई भी जाएगी। और इसके मैं टाइम मिलने पे फोटो खींचूंगा। फोटोज भेजने पड़ेंगे तुम्हें, है ना, फोटो लेना पड़ेगा। ओके चलो बाय।